गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। क्लास थर्ड बी। आज हम पल्लव का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था। फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था बच्चों? आपका फर्स्ट चैप्टर है मेरा प्यारा देश महान। आप अपने देश के बारे में पढ़ा था आपने, मेरा प्यारा देश महान। हमने आपको पोएम पढ़ाई थी। पोएम के बाद हमने आपको वर्ड मीनिंग कराए थे। फिर हमने डिफ़िकल्ट वर्ड श्रुतलेख में आपको करने के लिए दिए थे। फिर हमने क्वेश्चन आंसर कराए थे। फिर मैचिंग कराई थी। फिर महा प्लस जोड़कर एक्सरसाइज कराई थी। फिर विलोम शब्द लिखवाए थे। आज हम देखेंगे अनुस्वार, अंकी बिंदु अथवा चंद्र बिंदु का उचित प्रयोग करके शब्दों को पुनः लिखना। आपको हमने ये भी करा दिया था। आप देखेंगे इसमें अंकी बिंदु और चंद्र बिंदु कहाँ कहाँ लिखना है। ऊंचा में क्या लगेगा? चंद्र बिंदु। बिरंगे, बिरंगे में क्या आती है? बिरंगे में आती है अंकी बिंदी। माँ, माँ में आता है चंद्र बिंदु। शहीदों, शहीदों में आती है अंकी बिंदी। यहाँ, यहाँ में आता है चंद्र बिंदु। अनुस्वार अथवा चंद्र बिंदु का उचित प्रयोग करके शब्दों को पुनः लिखिए। ऊंचा, ऊंचा में बड़े ऊपर लगेगा चंद्र बिंदु, तो वर्ड बन गया ऊंचा। फिर है बिरंगे, बिरंगे में र पे अंकी बिंदी आएगी तो वर्ड बनेगा बिरंगे। फिर है माँ, माँ में आपको माँ पर चंद्र बिंदु लगाना है। फिर है शहीदों, दो पे आपको अंकी बिंदी लगानी है। यहाँ, यहाँ में आपको चंद्र बिंदु लगाना है। फिर आपका क्वेश्चन, देश के दो महापुरुषों के नाम बताइए। बच्चों, आप फर्स्ट में भी पढ़ा है आपने, सेकंड में भी पढ़ा है। देश के दो महापुरुषों के नाम बताइए। महापुरुष कौन से होते हैं बेटा? महापुरुष वो होते हैं जिन्होंने देश को बचाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए बड़े बड़े काम कराए थे और जो हमारे देश के विकास में लगे रहते हैं, उनको हम महापुरुष कहते हैं। तो देश के दो महापुरुषों के नाम बताइए। देश के दो महापुरुषों के नाम जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के दो महापुरुषों के नाम बताइए। देश के दो महापुरुषों के नाम हैं जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा है? हमारे देश का नाम भारत भरत के नाम पर पड़ा है। हस्तिनापुर के राजा थे ना दुष्यंत और शकुंतला जी, उनके पुत्र का नाम था भरत। उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? राष्ट्रध्वज के चक्र में 24 तिलियाँ होती हैं, 24 तिलियाँ होती हैं। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, 1947 को। तो ये क्वेश्चन आंसर हम दोबारा देखेंगे। देश के दो महापुरुषों के नाम बताइए। देश के दो महापुरुषों के नाम जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी हैं। हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा है? हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा है? हमारे देश का नाम भारत भरत के नाम पर पड़ा है। राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? राष्ट्रध्वज के चक्र में 24 तिलियाँ होती हैं। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अभी आपका रचनात्मक गतिविधियाँ कुछ अलग करें। बच्चों, आपके विद्यालय में गणतंत्र दिवस के दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे। अपने अध्यापक से गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। खेल खेल में चित्र चिपकाइए। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु पता है? नेशनल एनिमल, एनिमल कौन है हमारा राष्ट्रीय पशु? बाघ। इसमें हमें बाघ की पिक्चर यहाँ पर पेस्ट करनी है, बाघ की पिक्चर। राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड कौन है हमारा? कौन है हमारा नेशनल राष्ट्रीय पक्षी? राष्ट्रीय पक्षी है हमारा पीकॉक, मोर। यहाँ पर हमें मोर की पिक्चर पेस्ट करनी है। फिर है आपका राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर कौन सा है हमारा? लोटस। यहाँ पर हमको लोटस की पिक्चर पेस्ट करनी है। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ पे अंकित है ना, यहाँ पर अशोक स्तंभ का चित्र हमको पेस्ट करना है। तो आपने क्या सीखा आज?
अनुस्वार अथवा चंद्र बिंदु का उचित प्रयोग करके शब्दों को पुनः लिखिए। ऊंचा में आपको चंद्र बिंदु लगाना है, बिरंगे में आपको अंकी बिंदी लगानी है, माँ में फिर आपको चंद्र बिंदु लगाना है, शहीदों में अंकी बिंदी लगानी है और यहाँ में आपको चंद्र बिंदु लगाना है। फिर है देश के 2 महापुरुषों के नाम बताइए। देश के 2 महापुरुषों के नाम है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी। हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा है? हमारे देश का नाम भारत भरत के नाम पर पड़ा है। राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? राष्ट्रध्वज के चक्र में 24 तिलियां होती हैं। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। यहाँ पर आपको नेशनल एनिमल बाघ की पिक्चर चिपकानी है, नेशनल बर्ड राष्ट्रीय पक्षी में आपको पीकॉक की पिक्चर चिपकानी है, राष्ट्रीय पुष्प आपको नेशनल फ्लावर में लोटस की पिक्चर चिपकानी है और राष्ट्रीय चिन्ह में आपको अशोक स्तंभ की पिक्चर चिपकानी है। आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। हमने आपको फर्स्ट लेसन में पोएम पढ़ाई थी, पोएम के बाद हमने आपको वर्ड मीनिंग कराए, फिर हमने डिफ़िकल्ट वर्ड कराए, मौखिक क्वेश्चन किए हमने, फिर एक्सरसाइज की, फिर हमने लिखित मौखिक प्रश्न किए और रचनात्मक गतिविधियाँ किया। आपको आज हमने जितना पढ़ाया है, फर्स्ट चैप्टर आपको नोटबुक और बुक दोनों में कंप्लीट करना है और लर्न करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।